पटना में एक सीधी सी बात है, एक बार में मानिए, अदरवाइज वहाँ नंबर 6 वहाँ इतना में अब तक 10-15 गया बताओ नंबर 6। मतलब आप समझिए, अभी आप लोग थोड़ा सा बर्थडे बॉय की तरह ट्रीट हो रहे हैं। बर्थडे बॉय का भी कुछ बोलता नहीं है, जगह नहीं है बैठने का, नीचे बैठो। अरे बैठे रहिए आप, 2 मिनट के बाद एडजस्ट कर लीजिए यार। पुराने बॉय की तरह ट्रीट होने लगे हैं। क्रिकेट वाले बॉल की तरफ ट्रीट होइएगा। तो उधर इसको बॉल वर्सेस बनाने के लिए जरूरी है साउंड प्रूफ होना चाहिए। साउंड प्रूफ मतलब इस तरह का आवाज ना आए, ठीक है। कहने का है कि बॉयज लोग जो है लोग यहाँ पे किसी भी गर्ल्स के साथ किसी भी तरह का बदतमीजी हम नहीं देखना चाहते हैं। यस सर। क्योंकि अगर जितनी नवी चीज देख लेंगे ना, फिर आप समझिए कि सीधे आपके घर के गार्जियन लोग को बताया जाएगा, और फिर गार्जियन के सामने आप लोग को उस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगता। तो आप अपनी लिमिट मत क्रॉस कीजिए, क्योंकि फिर हम लोग की लिमिट बहुत बड़ी है। हम लोग अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे ना, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। जितना भी बड़े घर के होंगे लोग, जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे ना, बेघर की तरह ट्रीट होंगे, समझेगा। तो किसी भी गर्ल्स को इधर एकदम तो शिकायत कर रही थी हॉल नंबर 6 के लिए, उसको चिन्हित कीजिए, और हॉल नंबर 6 का जो पटना का स्टाफ है ना, उसको यहाँ भेज देंगे। हाईली एक्सपीरियंस, आप लोगों को पता ही होगा हॉल नंबर 6 क्या है। क्या है? उसमें जो जाता है सर्विस सेंटर क्या जाता है, सर्विस सेंटर। देखिए ये सब चीजें यंग एज में अगर आप अपने टाइम से खिलवाड़ कीजिएगा ना, तो अगली से पैर धुल लीजिएगा। कोई भी चीज को अगर आप सिस्टमेटिक करिएगा तो वो चीजें जल्दी होती है और स्मूथ होती है। आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जो हवाई जहाज होती है ना, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज में जो कभी इमरजेंसी होती है, बेवकूफ काला लड़का किससे बतिया रहा है, देखिए किससे बतिया रहा है, अब तुमसे कौन बतिया रही है? नहीं है कोई चलो देखिए टाइम बहुत कीमती चीज होती है, इसको बचा के रखना है। पहले का सेंस समझो ध्यान से, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। देखिए इंडिया की एक बार बहुत भीषण बेइज्जती हुई थी दुबई में। अभी 1-1.5 साल पहले दुबई में एक दुबई एयरलाइन का जहाज लैंड करने जा रहा था, पर लैंडिंग के टाइम पे हमेशा कुछ प्रॉब्लम आती है। वो किसी भी जहाज का टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे अटपटा माना जाता है। तो वहां पे क्या बना, आग लग गई। तो एयर होस्टेस कह रही थी कि सब लोग इवैक्यूएट करिए। 180 सेकंड के अंदर, मतलब 150 सेकंड के अंदर एयर होस्टेस की इतनी ट्रेनिंग होती है कि पूरी जहाज को खाली करा देते। लेकिन इंडियन सब अपना लगेज निकालना था, अपना लगेज निकालना। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। आप चाहे जितना भी बोल दीजिए, स्टैंडर्ड आप किस में है ये मायने रखता है। और इसी मेंटेलिटी में से एक लीडर आएगा जो समाज को लीड करेगा, तो आपको क्या लगता है वो अच्छा रह जाएगा? आप ही के बीच में आएगा। तो हम ही हैं जो अपनी चीजों के सिस्टम को खराब करते हैं। आप कहीं जाइएगा ना, गाँव में जाइए, अगर चीजें देखना है 10 आदमी के बीच में, जैसे 10 रसगुल्ला रख दीजिए, कोई मिठाई रसगुल्ला नॉर्मल हर जगह मिलता है, और 10 आदमी को कहिए उठाते जाओ वहां पे, देखिएगा लास्ट वाले को नहीं लगेगा। 10 आदमी छोड़े, तमीज से जाता, एक उठाता एक लेके चल जाता ना, तो लास्ट वाला जाएगा ना, उसको नहीं लगेगा। कोनो ना कोनो एक डबलिया आप एक चीज देखिएगा, मतलब मेंटेलिटी के डिफरेंट होता है। तो आप कहाँ हैं उस चीजों को देखिए कि आपको
एक आर्मी और एक पुलिस में डिफरेंस किस चीज का होता है? आर्मी के लिए क्या होता है ना कि सबसे पहले जो ड्यूटी है वो जरूरी होती है, उसके बाद जो साथ वाले हैं उनकी सेफ्टी, और सबसे लास्ट में अपना ख्याल रखते हैं। और हम सिविलियन क्या करते हैं, हमारा हो गया ना, निकल दिया, ट्रेन में जगह मिल गया पलथी मार के बैठ जाएंगे, बाकी कोई बैठे ना बैठे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है बड़ा डिस्टर्बिंग होती है। तो पढ़ाई का अर्थ ये नहीं होता है कि आप नौकरी ले लीजिए, पढ़ाई का अर्थ होता है कि आपके किरदार से आपको देख के लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा इंसान। 5 मिनट के बिहेवियर और बर्ताव में दिख जाता है आप क्या कर सकते हैं फ्यूचर में क्या करें, क्योंकि बिहेवियर ही हमारा डिसाइड करते हैं कि आगे क्या बढ़ेगा। जो भी लोगों को देखिएगा ना उनको हमेशा से उनकी बिहेवियर अच्छी रहेगी, अगर खराब बिहेवियर रहेगा तो किस काम के रहेंगे। छोटी छोटी आदतें ही जाके आपको डिस्टर्ब करती है। बहुत ये सब चीज़ें में इन्वॉल्व नहीं रहिएगा, देख के ये सब चीज़ें खराब लगती हैं, क्योंकि अगर सब कोई अधिकारी बन जाए फिर तो देश डूब जाएगा। सब लोग अपने आप में एक बार पूछ के देखिएगा, है वो क्वालिटी? अगर उसके बावजूद लगेगा नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपने आप क्या मतलब बनता है? 2 साल रहिए, 4 साल रहिए, उससे कुछ थोड़ी हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब केवल पढ़ाई के टाइम पर नहीं, टाइम मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, घर पे क्या व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों से क्या व्यवहार कर रहे हैं। ये छोटी छोटी आदतें आपको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, बट ये नॉर्मल नहीं है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखिए, नॉर्मल एपीजे अब्दुल कलाम, बात करने का तरीका, किससे कैसे बात करना है, किससे क्या करना है, वो सारी चीज़ें दिखती है। अभी कई लोगों को ऐसा दिखता है कि हमारा काम है, क्या मतलब होता है, सब चीज़ नहीं होना चाहिए। लास्ट जब वो हमारे कलाम साहब जा रहे थे लास्ट स्पीच जिसमें उनको हार्ट अटैक आया, तो उनके सामने जो गाड़ी चल रही थी उसमें एक स्नाइपर था, वो बंदूक लेके ऊपर गाड़ी के बाहर लेके चल रहा था। जब वो एपीजे कलाम अब्दुल कलाम साहब बाहर निकले ना तो उससे पूछे कि तुम इतने देर तक खड़े थे, तुम्हारा पैर दर्द कर गया होगा, बैठ जाओ। तो उसने क्या बोला, सर आपके लिए हम 24 घंटे खड़े हो सकते हैं। तो रिस्पेक्ट दोनों ओर से होता है। वो तो ये नहीं कर सकता था मेरी ड्यूटी आधे घंटे की है, लेकिन क्या बोला, आपके लिए 24 घंटे खड़े हो सकते हैं। इसको देखो, ये बबलों को ये बात में आया, इसको लगता है इसके लिए आगे जगह खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, नहीं देखे हमको लगा नमूना खाली पटने में हमको यही ज्यादा लग रहा है। अब बोला वो लास्ट में आया, घुस गया आगे, जगह है बाकी सामने वाला देख रहा था। सपना देख लेते थोड़ी कुछ हो जाता है। तो ओवरऑल देखिए बचपना भी रहता है कुछ, लेकिन आपको पढ़ाई में अगर केवल हर जगह अपने आप को देखिए, हर जगह एक अच्छा इंसान बन के रखिए। धीरे धीरे आपकी आदतें ना आपको उसमें सुधार देंगे। आपको रीजन क्या है, जब आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिएगा तो आप पाइएगा कि समाज में ज़्यादातर कमी है सुधरे हुए लोगों की। फिर आपका सर्कल ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। अच्छे लोगों की सर्कल छोटी है, तो जब आप अपने आप को सुधारिएगा ना आपका सर्कल ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। लेकिन वो वर्किंग सर्कल होगा, वो लोग काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे आपके, और वो टाइम को वैल्यू समझेंगे। लेकिन अगर आप अपना बिहेवियर खराब रखिएगा ना, कहीं कुछ बतिया रहा है उनमें जाके हम भी बतियाएँ, कहाँ क्या है, जो वो सर्किल बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो सर्किल ही आपको बिगाड़ेगा। कोई गाना सुनने का लत लगाएगा, कोई खंडी खाओ, कोई सिगारा पियो, सब लोग बिगाड़ देगा सब। तो आप अपने आप को, आपकी सर्किल देखिएगा, आप जितना भी बड़े बड़े लोग होंगे ना, देखिएगा उनकी सर्किल बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन एक फोन कॉल पे उनका कुछ नहीं रुकेगा, कुछ नहीं अटक सकता, क्योंकि अपने आप में एक पूरा डिपार्टमेंट है। इतना ही लचीदाना बराबर घूमेगा सब लोग, गिनती के लिए सुबह में 50-100 लोग रहेंगे, टाइम पे कोई काम नहीं आएगा। फिर फालतू नंबरिंग गिन के क्या होगा? अब अपने ग्रुप में भी देखिएगा, अगर आप लोग स्कूल लाइफ में रहे होंगे, कुछ बच्चे बड़े डिसिप्लिन होंगे, इवन आप भी उनसे बात करने के दौरान अपने आप में थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाते हो, और क्या हाल चाल है, वो ज़्यादा किसी को इंटरटेन नहीं करते हो। अब खराब से भी खराब विद्यार्थी उनके सामने तमीज से आता होगा। कोशिश कीजिए आप लोग भी वैसे ही रहे, घर पे माता पिता सबके साथ रहते हैं। नौकरी तो मिलती है भाई, कौन सा जानवर जब भूखे पेट नहीं मर रहा है तो इंसान क्या है, तो अपना गुजारा कहीं भी कर लेगा।
लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। यकीन मानिए, अगर आपको पैसा कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। पढ़ लिख के आप कितना रहिएगा? राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है। यस सर। हाँ? तो पढ़ाई का उद्देश्य है कि सर्टिफिकेट देख के ना पता चले, आपके बात करने का तरीका, लहजा, तरीका, तमीज, ये सब चीज। हकीकत में आपको बताता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट केवल पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए मैनेजमेंट लगाया जाए, अपने से सोच के देखिएगा फिर पढ़े और अनपढ़ में अंतर क्या है। कभी सोचे कि पढ़े लिखे लोगों के लिए मैनेजमेंट लगाए, बहुत डिफरेंस होता है। ट्रेन के जनरल डिब्बा को अगर आप एयरपोर्ट पर भेज दीजिएगा ना, एयरपोर्ट का मैनेजमेंट चमड़ा जाएगा। तो डिफरेंस होता है थोड़ा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस अपने आप को, मतलब आपको अपने आप में चीज दिखना चाहिए। अपने आप से सोच के देखिएगा कि अगर आपके मैनेजमेंट के लिए लगाना पड़ गया फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। समझा ना कि आपको एयरपोर्ट को निकाल हाँ कोई बात नहीं, आप कहाँ मना कर रहे हैं? तुम भी तो घर है। हाँ, नहीं जरूरी है सारी चीजों में, लेकिन ओवरऑल कहने का सेंस समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। समझे ना? यस। किसी इंस्टीट्यूशन में आप देखिएगा, अपने जिला में देखिएगा, जितना छोटा डिपार्टमेंट होगा उसमें एक रजिस्टर बनेगा, कर्मचारी का अटेंडेंस लगेगा, टाइम से आया नहीं आया, परफॉर्मेंस चेक करना होगा। जितना छोटे लेवल में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, जितना छोटा लेवल का आदमी होगा उसको काम कराने के लिए दूसरा आदमी लगेगा। टाइम से आओ, अच्छा से करो। अब जो आपके जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होगा या किसी कंपनी का बड़ा अधिकारी होगा, उसके पीछे कोई नहीं लगा होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा। सिर्फ उसको पता है कि हमको कितना काम करना है। आपके गांव के मुखिया से ज्यादा देश का प्रधानमंत्री काम करता है, जबकि वो कुछ न करे तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगा। अब सोचिए कितना ज्यादा टफ काम होगा। विदेश देखना है, राष्ट्रीय चीजों को देखना है, चुनाव देखना है, पार्टी देखनी है, विपक्ष देखना है, कितना वर्क होगा। तो एक्चुअल होता क्या है कि सक्सेस वही होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। बाकी कहानियां चलती रहती है इर्द गिर्द वहां पे, जो अपने से डिसिप्लिन रहे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमेशा देखिएगा, पढ़ने वाले विद्यार्थी को देखिए बहुत कम शिकायत करेंगे। अक्सर सुने होंगे एकदम गरीब घर का लड़का था, गरीब घर की लड़की थी, सक्सेस हो गई, बहुत कम। और जरूरी नहीं कि उसके पास हर एक संसाधन, बट वो क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन है। उसको हर चीज की जिम्मेदारी, सीमित संसाधनों में पढ़ाया होता है। बहुत लोगों को अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। हम लोग के साथ में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते थे। स्कूल लाइफ की हमको कई चीज याद है कि एक कोट होता, जैसे स्कूल ड्रेस होता है, देखते हो ना, कोट होता था, कोट। तो कुछ स्कूल ड्रेस में लोग कोट सीरियसली वाला कोई नहीं आता था। हम लोग का एक सपना था, हम लोग भी कभी कोट पहने। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके पास कोट था। तो कभी कभी गर्मी पड़ने लगती थी ना, तो कोट उतार के खेलने चला जाता था। और लंच के टाइम पे आके अब पहन के देखते थे कैसा लग रहा है। और हम लोग ये सोचते थे ना कि हम लोग रेडीमेड स्वेटर पहन के स्कूल में जाएंगे। ये हम लोग का एक सपना था, लेकिन हम लोग के पास हाथ से सिया हुआ स्वेटर बनता था, क्योंकि उसको घर में बनाया जाता था, सस्ता में बन जाता था। और रेडीमेड स्वेटर काफी अच्छी फिनिशिंग होती है उसकी। अब देहात वाला कौन से वो मार दिया कीन के चाह दे, दो घर में फिर बॉर्डर मार के चल रहा है। मम्मी से हम लोग भी सीख लिए थे, कितना घर उधर बैठना है, कितना घर इधर बैठना है। आपको लड़की लोग का आइडिया होगा। हाँ, ये सब तो आना ही चाहिए। एक्स्ट्रा चीजें जितनी रहेंगी ना, आपकी उतनी कदर होगी। बट आज की जनरेशन में ना आपके रियल वैल्यूज को खत्म कर दिया गया है। आप जो सपोज कीजिए आप अधिकारी बन गए, जेन्युइन बात है, आपको पास टाइम नहीं मिलेगा कि खाना बनाइए, लेकिन आना चाहिए। ये आपके अंदर की क्वालिटी, आपकी वैल्यूज उतनी रहेगी। देखिए पहले जमाने के आप अपनी मम्मी को देखिए कितने सारे वर्क कर लेते हैं, लेकिन आजकल पापा नहीं बोल रहे मैं पढ़ी लिखी हूँ, माँ तुम्हें वो पढ़ने क्यों? लगता है कि एहसान करनी। पढ़ाई एसेंशियल चीज है। जिस तरह कपड़ा पहनना जरूरी है ना, उस तरह पढ़ाई जरूरी है।
आप कोई घमंड करके मैं कपड़ा पहना हूं तो गाने घूमेगा। इसमें एहसान क्या दिखा रहे हो? पढ़ाई कर लीजिए, दूसरे को दोगे। आप लड़का लड़की खुद से सोच के देखिए, आप दूसरे को क्या दीजिएगा जी? और ये एहसान जमाने की चीजें, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो जितनी चीजें आपके अंदर रहेंगी ना, आपके लिए उतनी ज्यादा बेटर रहेंगे आप। तो कोई भी चीज जरूरी नहीं कि सबको सब चीजें मिल जाए। तो जो लड़का था ना, जिसके पास जो रहता था, तो एक दिन देख लिया पहनते हम लोग को, बड़ी डरता था। और उसके पास जो बैग होता था ना, वो चेन वाला बैग था, जैसे आप लोग को मिला ना ये वाला 3-4 चेन वाला वो। और हम लोग को जो बैग था झोला था, ये वाला था, झोला झोला। सही बात। यस सर। नहीं समझे? ऐसे वाला बैग वाला आता था। अब बीच में कोई पानी नहीं लगा, लाभ लिया तो टांग के लेके चल दिया। बीच में पानी बोतल भर के चलो, लंच से पहले का किताब इधर, लंच के बाद का यही करो। हम लोग सोचते थे ना कि हम लोग को भी कभी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? एवं सोच रहा टूट जाता था कबो की जाके, तो इसको 5 महीने रखना पड़ता। यस सर। दिन अभी भी आता था, मोजा ढीला हो जाता था, रबड़ लगा के रखना पड़ता, मोजा ढीला हो जाएगा। बहुत कुछ बड़ा चीज आता था। लेकिन जिन लोगों को बहुत संसाधन मिला, आज भी उन लोग को देखते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि जिनके पास संसाधन थे वो आज भी आगे ही गए। उनको देख के ना कभी कभी खुशी होती है, अच्छा हुआ कि उस समय हम लोग के पास नहीं था। मतलब एक अंदर से ख्वाहिश ही खत्म हो जाती है। तो अगर आपके पास संसाधन सीमित है ना, सोचिएगा अच्छा है। जिस तरह हम लोग के पास 1400 रुपया महीने का खर्चा आता था, जब हम लोग यहाँ रहते थे 1400 से 1500 रुपया आता था। हमारे साथ का एक लड़का था, 1500 का जूता खरीद लिया, 1400 का। हम दम हो गए। मतलब हम उसको 5 मिनट तक देखते रह गए कि हम लोग के घर से 1500 रुपया आता था, इसी में तुमको साथ मतलब महीने का खाना पीना सब इसी में 1500 रुपये, और वो 1400 रुपये का जूता खरीदा था। हम उसको देखते रह गए। तो हम साथ गया था कि चलो हम करते हैं वहाँ पे। तो हम लोग के टाइम पे क्या था, जिस दुकान पे शीशा लग जाता था, शीशा का दरवाजा, डर के मारे आदमी खोलता ही नहीं था कि महंगा है। हम सोचे चले उसी बहाने तब तक खरीदा, देखते रह गए रास्ता में 200 रुपये का जूता खरीद। समझा कि ऐसे सबके पास कुछ दिख रहा है, यहाँ अभी कुछ है नॉर्मल है जी। हमारे में नहीं लग रहा है ये कपड़ा उपड़ा पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देख रहा है हमारा खुद है, घिस भी होगा आगे से ये सब पे नहीं जाना चाहिए। अपने आप को आप उस पोजीशन पे ले लिए ना कि आप अगर नकली भी कोई मतलब समझ कीजिए कि अगर हमारे नरेंद्र मोदी है, अगर ठेला पे से 20 रुपया का अंगूठी वहीं पे खरीद ले तो लोग कहेगा हीरा का होगा, नहीं समझे? और आप बेरोजगार लोग ओरिजिनल हीरा पहनोगे ना तो भी कहता हीरा पहन लो। मतलब क्या चीजें समझ लो, इंसान का परसेप्शन बदल जाता है। अभी आपके रिलेटिव भी अजीब देखते होंगे सब, लेकिन जब आप सक्सेस होंगे ना तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा। तो अभी जितने अपने आप को तपा लीजिए, जितने कम चीजों में रह लीजिए, देखिए वो पत्थर की पूजा हो ही नहीं सकती है जिसने छीनी हथौड़ी का मार न खाई। जितना मार खाएगा उतने ज्यादा तराश के निकलेगा और फिर उसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा, फिर जीवन भर उसकी पूजा होगी। जिसे इस पत्थर की चोट से डर लगता होगा, हथौड़े के चोट से, फिर उसे जिंदगी भर सड़क पे गिर के उस पत्थर को लोगों से लात खाना पड़ता होगा। तो आप डिसाइड कीजिएगा, आराम से जिंदगी जीना है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे डिसिप्लिन तोड़ दीजिए, क्लास में बैठ के हंगामा कीजिए, इधर से उधर डिस्टर्ब कीजिए, घर को डिस्टर्ब कीजिए, मैनेजमेंट पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सक्सेस होना है तो कुछ त्याग कर दीजिए, क्योंकि हर बड़ा चीज दूसरे को समर्पित होता है देने के लिए। भगवान कभी आपसे नहीं मांगा होगा कि हमारा दे, नहीं समझे? आप अच्छे बड़े बनिए तो देने की भावना रखिए अपने पास जो भी। अगर अभी आपके पास पैसे देने के लिए नहीं, बुद्धि तो है, कोई विद्यार्थी कमजोर है जाके उसको बता सकते हैं, कोई गलत डायरेक्शन पे जा रहा है उसे मना कर सकते, तुम बताओ अपने गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, वो देख के आप लोगों से प्रेरित होगा कि बतिया रहा है कि हम भी बतियाए। तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा आपको। अगर त्याग की भावना नहीं है ना तो कभी नहीं। और बांटने की कोशिश कीजिएगा, चाहे जब ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, जब पैसा कमाइएगा तो सोचिएगा दूसरों की मदद करेगा। रीजन समझिए,
कोई कंपनी है ना, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देती, क्योंकि कस्टमर तो डायरेक्ट पहुंचेगी तो पागल हो जाएगी। वो एक डीलर को रखती है, वो सामान किसको देती है? डीलर को। वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो देता है होलसेलर को, और होलसेलर देता है दुकान को, और दुकान एक एक आदमी को देता है। इसका मतलब कि ऊपर वाला भी एक आदमी को डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, वो पैसे के लिए किसी डीलर को रखा होगा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को रखा होगा। अगर आपके पास ऊपर वाला ज्यादा पैसा दिया है तो समझिए कि आपको वो होलसेलर बनाया है। आप खुश होइए, उसको छुपा के मत रखिए, उसका सदुपयोग कीजिए, दूसरे के लिए यूटिलाइज कीजिए। तो ऊपर वाला को लगेगा मेरा ये वाला होलसेलर अच्छा है, इसके पास सप्लाई कम नहीं होना चाहिए, दो भैया इसको दबा के पैसा दबा के ज्ञान दो, इसका कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी को मदद ही नहीं कीजिएगा, सब कुछ रहिएगा कि यार ये डीलर ठीक नहीं है, ये होलसेलर ठीक नहीं, दूसरे को देते हैं, तो देखते हो कोई आदमी अमीर था बाद में गरीब हो गया, अच्छा से डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं करता। रतन टाटा कंपनी इमोशंस जुड़ी है हमारे यहाँ, करोड़ों रुपए दाम दे दिया उसने। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर का कितने लोगों की जान बचा दिया वहां, बिना किसी स्वार्थ भाव के, न जाति देखा, न धर्म देखा, न कुछ। अरे हम लोग उतने बड़े नहीं हैं, जो है कम से कम वहीं से शुरू करें। जहाँ जरूरत सुई की होती है वहां सुई यूज होता है, जहाँ हवाई जहाज की जरूरत हवाई जहाज का, तो जहाँ है वहां तो कर सकते हैं। आपके अगल बगल में कोई विद्यार्थी कमजोर होगा, स्लम एरिया में होगा, अरे आप 10 लोगों को समझाओगे कि बाबू देखो तुम स्लम का काम कर रहे हो, हम तुम्हें काम नहीं छोड़ा रहे हैं, 1 घंटा मुश्किल से पढ़ लो, कभी उसको कोई कॉपी दे दीजिए, कलम दे दीजिए, क्या पता 100 में 1 सुधर जाए, 1 सुधर जाए। आप समझ रहे हैं? अच्छा अगर हम एक बिल्डिंग बना दिए इलाहाबाद में, प्रयागराज में, अब उस बिल्डिंग से तो जिंदगी भर कमाई होते रहेगा, होगा कि नहीं? उससे जो रिटर्न है मिलते रहेगा। अगर आपने किसी का जीवन बना दिया, जब तक वो जिंदा है उसके जीवन के भलाई के बदले ऊपर वाला जब तक वो जिंदा है आपके नाम पे भलाई देते रहेगा। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा उसने क्या दिया, उसको देखिएगा, उसके सीसीटीवी कैमरे में से कोई नहीं बचता है। तो ये चीजें को ये नहीं कि अपने लूट ले, ये करते नहीं। यहाँ पर अभी आप यंग एज में, अभी आप लोग खुद से डिपेंडेंट हैं, मतलब माँ बाप पे डिपेंडेंट, कम से कम उन्हीं का रिटर्न लौटा दीजिए आप। अभी क्या कर सकते हैं आप? नॉलेज दीजिए, पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से काम करना भी बहुत बड़ी चीज है। बाकी चीजों में नहीं रखिएगा आप, ये नहीं कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये नहीं, जिनके पास है अच्छे वो बहुत आगे नहीं जा सकते, हकीकत है। और कोई आपके रास्ता रोकेगा, कोई रास्ते में गड्ढे पड़े तो उसे थैंक्स कहिएगा, क्योंकि रास्ते में जो गड्ढा होता है ना, हकीकत में आपको छलांग लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। दुश्मन भी एक तरह का मोटिवेशन होते हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन। अगर दुश्मन ही ना रहे तो देश शक्तिशाली नहीं होगा। हमने परमाणु बम क्यों बनाया, मालदीव ने क्यों बनाया? नहीं बनाया, उस तरह का दुश्मन नहीं था। हम लोग को पता था तो परमाणु बम नहीं रहेगा, मार डालेगा सब लोग। लाइचियाना बराबर देश इजराइल, इतनी चुकी देश इजराइल, चारों घिरा है दुश्मनों से। उसे पता है कि उसे जिंदा रहना पड़ेगा तो लड़ना पड़ेगा। आज वहाँ का बच्चा लड़ सकता है, इतनी सा देश है। आज पूरा अरब देश को काम का देश, ऊँट पर बैठ के झांक रहा है, क्या हो रहा है? झांको तो ऊँट पर बैठ के कुछ नहीं कर पाओगे, बदुआ दोगे और क्या करोगे? बदुआ तो कोई दे सकता है, दे सकते हो। तो भाई बदुआ क्या मतलब है? बदुआ को आज लगता है, बहुत बाद में लगता है। उस तरह से कही जाता अशोक का भी साम्राज्य मिला गया, यस सर, अकबर का भी मिला गया, महाराणा प्रताप का भी साम्राज्य खत्म हो गया। तो सबका खत्म होता है, तो हम लोग का रहेगा सभी मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए। लेकिन समझे, दुश्मन भी मोटिवेशन होता है बहुत बड़ा, भागना नहीं है। और उसका उस जीवन में एक चीज याद रखिए, कुश्ती का खेल मत खेलिए, शतरंज खेलिएगा। शतरंज कुश्ती में क्या होता है, तुरंत जवाब देना होता है। कुश्ती में जवाब क्या होगा, तुरंत कैसे बोला कैसे बोलेंगे। शतरंज में ऐसा नहीं होता है, मारेंगे ऐसा कि लहरेगा कि समझ में नहीं आएगा कहाँ से जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। लड़की लोग के साथ क्या होता है, समाज जानता है आप लोगों को, उलझा देगा। कोई कुछ भी बोले इग्नोर, कहीं डायरी में लिख लीजिएगा, लेकिन बाद में जवाब दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। देखिए माफ कर देना अलग बात है, भूलना नहीं, माफ कर देना है। 2017-18 में एक आदमी के हम और एक मेरा दोस्त था मोनू, एक आदमी क्या गए थे मोहल्ले में ही, वो बहुत बड़े जाति के थे और हम थे, और हमारा एक दोस्त था मोनू। मोनू एससी कैटेगरी से आता था
और भी बहुत सारे लोग थे, बट उस आदमी ने हमको और हमारा दोस्त जो था मोनू, उसको जो चाय दिया था अलग कप में दिया था, हमको इशारा किया। बहुत तकलीफ लगा था, बहुत, आज 7-8 साल पहले की बात, बहुत तकलीफ लगा। सोचिए आपको डिस्क्रिमिनेशन होगा, कितना अजीब फील होगा। यहाँ आपको अलग जगह पर बैठा कैसा लगे, तकलीफ हुआ था, सच बताते हैं। और 2-3 दिन तक दिमाग में अजीब लग रहा था। मोनू जो था कहा कि बताओ हमारी जाति में, हम किस जाति में पैदा हुए, क्यों ऐसा करता है हम। बाद में इधर मतलब जब कोरोना लगा आया, उसके 2022 की बात है, हम लोग मिले थे तो हमसे वो बोला मोनू चले जाओ के घर में। तो हम याद है कि अच्छा चाहिए वाला है, हाँ अच्छा, वो भी आज डॉक्टर है, BHU बनारस, और हम दोनों लोग थे वहीं पे। तो उस बार वो चाय अलग नहीं ले आया, इस बार सेम कप में लाया, जिसमें वो पी रहा था और जिसमें सेम कप में। तो मोनू क्या बोला हमसे, सेम कप है भाई, तो बोला कि कप हम लोग का अलग चाहिए, अलग का क्यों, कहा कि उस समय आप हम लोग को अलग समझते थे, आज हम आपको अलग समझ रहे हैं। बाद में आपकी तकलीफ नहीं भाई, छोड़ देते हैं, चलता है, लेकिन दिखाना जरूरी था। हमने अलग कह दिए, इजहार कर दिए, उसको बता दिए कि हमें तकलीफ है, हम भूले नहीं हैं। समझा गया, पृथ्वी के कोर में अभी भी धड़कता हुआ लावा है, जरूरत पड़ता है तो ज्वालामुखी बन के निकलता है, ताकि पृथ्वी पर देखने वालों को पता चले, दिल में वो लावा होनी चाहिए। समझा गया कि नहीं भाई, समझ में आए कि आपकी क्या चीज है, आप किसी को जरूरत से ज्यादा आप लोग जुनून होना चाहिए पढ़ने का। लेकिन थोड़ा सा धीरे लोगे, हल्का सा धीरे लोगे तो लक्ष्य से बहुत भटक जाए। बंदूक से जब हम निशाना लेते हैं ना, अगर यहाँ पे हल्का सा भटकाव हुआ तो टारगेट पे बहुत बड़ा भटकाव हो जाए। जब हम निशाना लेते हैं तो आँख के पास से हल्का सा हटा, आपको लगे हल्के में, लेकिन जहाँ गोली लगेगी वहाँ बहुत भटक जाए। स्टार्टिंग में अगर थोड़ी सी गलती हुई तो फाइनल टारगेट जाते जाते बहुत भटकाव होता है, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा अपने आप। क्यों ऐसा मौका दे हम किसी को, त्याग करें, तपस्या करें, उस चीज को सब कुछ भूल के पढ़ाई करें। समझा है कि दूसरा आपके पास कोई रास्ता है, कोई भी सक्सेस हुआ है उस सफलता के लिए तो अपना एक सिलेबस कंप्लीट किया, आप भी कंप्लीट किए, आपका भी सक्सेस हुआ। समझ रहा है, बोलिए माइक दीजिए भाई, माइक दीजिए। अरे खुश है, एकदम खुश है। अब हम कितनी लाइनें बोल देते हैं, हम ही को नहीं याद रहता है। रीजन क्या है, जीवन में अपने हम लोग बहुत झेले हैं। तो कभी कभी ना, जैसे आप लोग को देखते हैं ना चेहरा, हमको अपना दिन याद आ जाता है किस तरह से। तो कभी कभी ना नहीं देखते, कोई चीजें दिल से निकलती है, पता चल जाता है। अरे कोई स्क्रिप्ट लिख के पढ़ने वाला लोग को समझ में आ जाता है। तो कभी कभी होता है, इसीलिए हमको कभी कभी हम नहीं चाहते जो हम झेले वो आप लोग झेल रहे हैं। हाँ बताइए। तलवारों के साए पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों के साए पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी। सर आपसे ऑफलाइन पढ़ने का तो सौभाग्य हुआ कि हमारा, मैं सोची हूँ क्यों न चंद लाइनों में आपसे बड़ी सीख ले लूँ। बहुत छोटा है लेकिन हम लोग के लिए वही एक क्षण है। यकीनन मानिए कि इस संस्था ने जितना मजबूरी से आपको प्रयागराज लाया है, उससे कई गुना ज्यादा हम आपको मजबूर कर देंगे फैसला बुलाने। आप मेहनत कीजिए, आप सफल होकर आइए, ये हमारी शुभकामना है। समझिए, जितना तकलीफ लगा है उसको सफलता में बदलना पड़ेगा। ज्यादा तो कई बार झेल लेता है इंसान, तो डिरेल भी हो जाता है। बहुत ज्यादा झेल लेना, उसको याद मत कीजिए। कई बार हम लोग आजकल देखिएगा ना, 2 कौड़ी का आदमी उठेगा, 4 को सुना के चल जाएगा। समझा, एक नया फैशन निकला जानते हो क्या चीज, मतलब कोई कोनो छोट मोट उठता है, कोई हाईलाइटेड आदमी 4 को सुना के चल जाता है। अब बड़ा अब आदमी अपना इज्जत के लिए कुछ बोलता नहीं है।
अब जैसे तुम ही उठो कहो कि मोहम्मद रफी जितना गाना गाए हैं वो तुम्हारे चाचा लिख के दिए थे, तो मोहम्मद रफी जवाब देने आएंगे नहीं। अब बिना मतलब तो तुम्हारे चाचा को गरियाएंगे नहीं। लेकिन क्या होगा, बदनाम हुए तो नाम तो हुआ ना, वही वाला हाल हो जाता है यहाँ पे। तो होता है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा ध्यान भी मत दीजिएगा। मेरा प्रश्न तो आपके लिए बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत मीठा भी है। बोलिए तो आप बोलिए। मैं चाहती हूँ कि प्री मेंस और इंटरव्यू का एक बेसिक पहचान कर दीजिए और उसमें हम लोग को मेंस में ये बता दीजिए कि किस विषय पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है और किस विषय पर हम लोग को कम भी देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हम लोग यही गलती करते हैं, जिसमें कम देना है किसी पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और जिसमें देना है उसको कम। बैठिए। इनका प्री मेंस से इंटरव्यू से लेकर पहली बात तो इंटरव्यू का दिमाग से हटा दीजिएगा। इंटरव्यू का कोई झमेला नहीं होता है, बिना मतलब पर बकलोल फैलाया है कि कितना बटन है, कितना सीढ़ी चढ़ के है। बिना मतलब का ज्ञान है चल आता है, तो मन करता है फेंक दे उठा के नीचे बात। अरे कितने टॉपर अपने यहाँ से इंटरव्यू लेके चले गए, टॉप 3 टॉप 7 टॉप कितने लेके चले गए, जबकि हम लोग की संस्था नहीं है। जबकि नई नई संस्था आई थी तो लोग मजाक उड़ाया था यहाँ पर कि आए यहाँ पे आज टॉपर तक आते हैं हम लोग यहाँ से। और यहाँ ये प्रयागराज में आप देखिएगा, हम यहाँ बोल रहे हैं ना, अगली बार देखिएगा रिजल्ट कैसे आता है। बिल्कुल आएगा। आप लोग इंटरव्यू का झमेला ही छोड़ दीजिए, इंटरव्यू कुछ होता नहीं, दिमाग से हटा दीजिए। आपका इंटरव्यू वही लेंगे लोग जो रियल में वहाँ इंटरव्यू लेते थे पर रिटायर हो गए। समझना क्या? दूसरा मेंस में कभी भी ना, आप सपोज आपको 5 मंजिल पे चढ़ना है तो पहले तो पहली मंजिल पार ही कीजिएगा ना। तो सबसे पहले आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, सोचिए नहीं, चाहते सोचिए। आप प्लानिंग में बर्बाद हो जाता है, आंसर लिखना चालू कीजिए जो आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे आज हम आपके पास गए, हम आपके पास घर जाके मिल के यही लिखिएगा कि साहब ने क्या क्या बोला, क्या चीज आज का आपका एक्सपीरियंस क्या। बस आपको लेखन शैली आनी चाहिए। एक घर बनाने वाला जो मिस्त्री होता है ना, उसे ईंटा जोड़ने आता है। अब आप उससे जिस डिजाइन का घर बनवा लीजिए वो डिजाइन का बना देगा। तो लेखन शैली आनी चाहिए। अब चाहे आप उससे मेंस यूपीएससी का लिखवाइए या यूपी पीसीएस का लिखवाइए या बिहार पीसीएस का लिखवाइए, लिख देगा। समझा क्या? फौजी को गोली चलाने आता है, अब हवा में चलाने को बोलिए, खोपड़िया में चलाने को चला देगा वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग ना सीधे किस पे देखते हैं, आपको यूपीएससी लिखना है, पीसीएस लिखना है, लेखन शैली पर लिखना है। मेंस के लिए क्या है? लेखन शैली। जो आप प्री में पढ़ रही है, लेखन शैली के उद्देश्य से किसमें लिखिए? मेंस में। और उसमें गौर कीजिए कि आपका आंसर एक ग्रेजुअली ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यानी छोटी बातें पहले स्टार्टिंग पहले वो ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। समझ गए? और अगर इसमें अप एंड डाउन होने लगता है, वो थोड़ा सा क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, जो बताता है कि आपका अनुभव कम है। बाकी अगर आपका नॉलेज है आप लिख दीजिएगा, लेकिन नॉलेज है कभी लिखे नहीं है तो आंसर में लिख दीजिएगा, लेकिन क्या में लगेगा? ईसीजी की तरह उतार चढ़ाव लगेगा। दिल का धड़कन कैसे चलता है, आंसर में कभी उतार चढ़ाव ऐसे होने लगे, वो नहीं होना चाहिए। समझे? ज्यादा प्लानिंग लेनिंग नहीं कीजिए, बहुत प्लानिंग करने लगेगा गड़बड़ा जाएगा। अरे भाई बोलिए, माइक ऐसे बोलिए ना, आपको सुनाई दे रहा, पूर्ण नहीं हुए हम। अरे हम आप बोलिएगा हम सुन लेंगे, बाकी को बता देंगे। बोलिए ना। बोलो भाई बोलो। अरे बोल तो यार। माइक जाएगा आएगा, इनफॉर्मल बात है, आप बोलिए। बोलो भाई बोलो। आओ अब इतना देर समझाया आपको समझ में नहीं आया। और इतना आगे बोल, बात बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया नहीं रहा वैसे बोलिए। अरे यार और ये आवाज़ ये सर बात केवल मेरी ही नहीं है, आवाज़ सारे लड़कों की है, सारे लड़कों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से, सब भी लव यू सर। हमको हम भी दे ऑल आर लव, हम सब एक दूसरे से एक स्नेह प्रेम से जुड़े हुए हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसको हम लोग लफ्जों में ही बयां करें। जो जिस प्रेम को लफ्जों से बयां करने की जरूरत होती है, हकीकत में वो प्रेम नहीं होता। बताना पड़ता है, प्रेम है कि थोड़ा बोलना पड़ रहा है। प्रेम वो होता है कि सामने वाला देख के समझ जाए आपका माँ बाप माँ ने तो नहीं बोला है कि आप तुझे प्रेम करते हैं, उसकी आंखों में देख के लगता है।
क्वेश्चन ये था कि आप जैसे कि आप पढ़ाते हैं, आपके सामने सर मिलने से, आपसे बात करने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप छोटे हैं, आपसे और बिल्कुल छोटे हैं। इमोशनल ज्यादा हो गया है क्या? आपको हम लोग देखे मिलने पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग मतलब कोई बहुत ज्यादा अंतर है, या मतलब एक लगाव इतना है कि दुनिया खत्म लग रही है। देखो, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही है जिसके बगल में बैठे गरीब इंसान को ये फील ना हो कि वो गरीब है। अरे भाई हो गया यार। नहीं मानेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत जल्दी आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। वो जो आप कहना चाहते हैं वो स्टार्ट कर दे। बैठिए। इनका कहना है कि सर हम सब लोग आपको इतना देखे कि जैसे आगे आप लोग डिसिप्लिन हो गए तो उसका बुरा मत मानिएगा। हम भी समझते हैं इस चीज को। अब पोस्टर से ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। इनका कहना है कि कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ते को, जिनके पास रियल बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन लोग के लिए एक सीधी सी रास्ते होती है। आप जिस लॉज में रहते हैं ना, उनके वो लोग लोकल होते हैं जिनका मकान होता है, उनसे पूछ के अगर आप लोगों को कोई एक होम ट्यूशन मिल जाएगा तो स्टूडेंट लाइफ में वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि बाहर अगर कोई आपको काम देगा ना तो 8-10 घंटे से कम काम नहीं देगा, फिर बचेगा क्या? आप समझिए, फिर बचेगा क्या? होम ट्यूशन में क्या होता है कि ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक साथ 3 बच्चों को पढ़ा दीजिएगा तो 1-1.5 घंटे में काम हो गया। आपको पब्लिक खर्च ही तो निकालना। बट अगर आप कहीं काम ढूंढने जाइएगा तो काम जो भी देता है वो अपने लिए देता है, ना कि आपकी मजबूरी के लिए। काम तो योग्यता देख के दी जाती है, मजबूरी देख के तो मदद किया जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर होता है होम ट्यूशन। और ना अगर काम करने जाइएगा तो एक तो आपके लॉज से वर्किंग प्लेस दूर होगा, 1 घंटा आने जाने में लगेगा, फिर 8-10 घंटा वहां चला जाएगा, फिर थक जाइएगा। तो दिखने में ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम कहीं काम करके कर लेंगे, बट कोशिश कीजिएगा ये वाला काम है। अच्छा, दोनों काम एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। अगर आप किसी को पढ़ाइएगा तो आपका भी रिवीजन होते रहेगा, क्योंकि जो दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है उसका हाथ खुद लाल हो जाता है। यस सर। बोलिए बोलिए। अरे वाह। अरे इमोशनल हो जाते हैं। वो आपका रहेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। एग्जाम से पहले अभी जैसे आज 27 तारीख है ना, कल 28 तारीख को पटना में जो बच्चे बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम हम दूसरे सेंटर पे भेज के करवा रहे हैं। कल संडे है, तो जब एग्जाम पास आता है ना तो हम लोग दूसरा सेंटर बुक कर लेते हैं, और वैसे ही बुक करते हैं जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस बुक करते हैं कि एक टेंडर अलॉट किया जाता है, पर स्टूडेंट हमें उन्हें फीस देनी होती है, वो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, आप गेट पे मिलेंगे, एज इट इज जैसे एग्जाम होता है। एग्जाम से पहले आपका 5-7 बार करा दिया जाएगा। जिस रियल एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा ये नहीं होने वाला। इसमें जो क्लास में टेस्ट होता है वो शामिल नहीं है। तो आपका यहाँ कोई जैसे यहाँ पे इतने बच्चे, इसमें आधे का सेक्टर कहीं और चला जाएगा, कहीं और। आप कोशिश करते हैं हम लोग कि जैसे 5 टेस्ट लेना है तो 5 बार आपका सेक्टर चेंज हो जाए, जिससे कि बार बार वो एग्जाम की जो एरिना होती है उसे आप फील किए रहे तो दिक्कत नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन टेंशन है, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। समझ आगे कि नहीं? जो यहाँ बोला जाएगा बस उसे कर लीजिएगा, बाकी काम हमारा है। हम इलाहाबाद कब शिफ्ट हो रहे हैं? आते रहेंगे, आते रहेंगे। देखिए पटना जो शहर है ना, पटना में हमें खान सर बनाया, तो जिंदगी जब वहां से शुरू हुई, जिंदगी वहीं लौटा भी देंगे, लेकिन हम आते रहेंगे, ये वादा है। लेकिन एक नए वादे के लिए एक पुराना वादा तोड़ दे, ये कोई वफादारी नहीं। तो पटना
किसी के लिए शहर होगा, मेरे लिए पटना से इमोशन जुड़ा हुआ है। सोचिए पटना क्या चीज है जिस पे हमारे ऊपर हमला हुआ, तबाही मचा, तबाह कर दिया सब, फिर भी हम उस जगह को नहीं छोड़े, समझे? लेकिन हम जरूर आए हैं, आप उसके लिए निश्चित रहिए, समझा कि नहीं आएगा। और इलाहाबाद में भी इन गलियों में हम लोग आके यहाँ पे घूमे फिरे, कभी कभी टेंशन में रहते थे तो यहाँ से नदी के किनारे जाएंगे यहाँ पे, और वहीं आदमी बैठा रहता था टेंशन में कि क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा आदमी यहाँ पर। लेकिन फिर कुछ टेंशन लेने से फायदा नहीं होता, अंत तो आपको करना पड़ेगा। हम पढ़ाई में नहीं करें, अब सोचे क्या करना है, बच्चों की भलाई के लिए करना है, उनकी भलाई होगा उससे होगा नहीं होगा, तो एग्जीक्यूट करिए आप, ठीक है? कितना क्वेश्चन आपका खतरनाक क्वेश्चन पूछना है। ऐसे ही सब लोग खुश रहिए बाबू, देखिए ऐसे पैर छूने में सब लोग आएंगे तो फिर हम मना किसको करें? हमारी मजबूरी समझिए, हम चाहते हैं हम सबसे बात करें, सबसे, लेकिन मजबूरी ये है कि हम कैसे सबके पास जा सकते हैं। तो आप ना वो तकलीफ को और हरा कर देते हैं, पूरे देते हैं उस चीज को बोल के यहाँ पर, वरना हमसे पूछ के देखिए ना, हमारी नहीं इच्छा करती होगी कि हम आए हैं इस शहर में, कभी लौटे थे हम लोग इस शहर से ना, तो बड़ा अफसोस लग रहा था कि आप जब हम लोग लौट रहे हैं इस शहर से। सच के घर वाले जाते थे पैसा देके सर्वाइव नहीं कर सकते, सब लोग उतने खुशनसीब नहीं है, या घुमा के कहिए कि सब लोग उतने बदनसीब नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है, पैसा बिगाड़ भी देता है, ठीक है? आलोक पूछे, आलोक पूछे, बोलिए। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर पूछ क्या रहे हैं? क्वेश्चन ही नहीं है तो पूछ क्या रहे हैं? मेरा सर केवल विनती है सर, जो रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है 24 घंटे बाद प्रोवाइड किया जाता है सर, उसको यदि थोड़ा पहले हो जाए सर, जैसे 6 घंटे से 12 घंटे के अंतराल में हो जाए, वो सर हो जाए तो अच्छा होगा। और एक रिक्वेस्ट और है सर कि जैसे केजीएस संस्था चल रही है कोचिंग के तौर पर सर, ऐसे एक केजीएस नाम से एक संस्था और बने, केजीएस लाइब्रेरी के नाम से। ये दायित्व तो हम आप पे देते हैं, आप कोई अच्छा सा जगह ढूंढ दे जिससे जहाँ लाइब्रेरी डाल सके, अगर वो जगह अच्छा होगा कि बहुत बच्चों को अकोमोडेट कर सके। एक सेकंड बाबू जवाब दे दीजिए, तो हम आपको उसी दिन स्टार्ट कर देंगे, ये आप ही के ऊपर दायित्व छोड़ दीजिए। दूसरा एक बात बताइए, यहाँ हमारा संस्था नहीं है, ये मेरी बिल्डिंग नहीं है, हमें रेंट पे लेना होता है, तो अगर जितना सस्ता रहेगा हम आपको उतना सस्ता प्रोवाइड करा देंगे, अगर वही महंगा हो जाएगा तो हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। दूसरा आपका कहना है जो वीडियो थोड़ा ले जाता है, उसके 3-4 रीजन है। पहला, अगर तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे तो बच्चों का जिस दिन क्लास आने का थोड़ा मन नहीं रहेगा तो कहेगा छोड़ो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो रेगुलर ना वो ऑनलाइन करा जाएगा ना ऑफलाइन करा जाएगा। दूसरा कि वीडियो लेट इसलिए होते हैं कि उसे कई क्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है, जैसे 140p, 270, 360, 720, इसमें टाइम लगते हैं, तो वो टेक्निकल चीजें गूगला ले लेता है अपना टाइम, जल्दी करो। और डिपेंड करता है कितने कंजम्पशन है एप्लीकेशन पे, कितना कंजम्पशन है एप्लीकेशन। अभी तो एप्लीकेशन पे इतना वर्कलोड है जिसका कोई हद नहीं, और अभी हम लोग नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं अरे नहीं हाँ तुम किसी से नहीं कहेंगे सर। देखो एक बात बता, कोई राज की बात अपने करीबी को भी मत बता। यस सर, क्योंकि उस करीबी का भी कोई अपने करीबी होता है। हालांकि वो मैंने कहने का मतलब है जो बच्चे हैं, जो 9th 10th वाले हैं, इनका बेसे खराब करके भेज रहा है सर, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो उन्हीं को स्मूथ करके तब ले आना है वहाँ पे। तो उनका बेस अगर अच्छा रहेगा ना तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हम लोग जब छोटे स्टूडेंट रहते थे तो हम लोग को लगता बैक्टीरिया जो होता है ना वो कोई कीटाणु की तरह होगा, बैक्टीरिया जैसे कीड़ा मकोड़ा खटमल मच्छर ही होता है, वैसे बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया पौधा होता है एक तो, बाद में पता नहीं पौधा है, जैसे डाई जम जाता है ना वैसे हमारे शरीर के अंदर जम जाता है, फेफड़ा में जम गया तो टीबी हो गया, फीवर बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हम लोग को लगता था चलता होगा, वो चलता तो नहीं, वो जड़ फैला देता है। बताओ क्या सोच रहे थे, क्या हो गया, तो कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा। तो छोटे सबके लिए समझ गए आप जैसे बोले हैं कि कोई जैसे देखा जाए प्लेस देखा जाए सर, तो इस संस्था के कितने इर्द गिर्द होना चाहिए सर? 100 मीटर। तो आप मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा हो, तुम फाफा मुंह में खोल देगा तो हम क्या करेंगे? तो बहुत दूर है बाबा, वो पा रहे हैं
मतलब आप टेंशन में न्यूज़ कॉर्नर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है? के पास है सर बिल्डिंग। तुमको लगता है हम लोग को दे देंगे वो लोग? नहीं है सर, उसके अंदर के बगल में है सर संस्कृति के, संस्कृति बगल में है सर। क्या हुआ सर? दूसरे को भी जीने दो। नहीं सर, थोड़ा सा हम लोग भी जी लेना, तब बाद में जीने लगेंगे। ठीक है, आप कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ, क्या दिखाना है? बना के लेके आया भाई, बना के लेके आया। जिंदाबाद। अब यहाँ के इसके बाद गर्ल्स का क्वेश्चन, हाँ? कोई भी बोलो। सत्ताईस जुलाई, थैंक यू। बढ़िया इनकी ड्राइंग भी एक चित्रकला है बढ़िया। आपको लगता है नक्शा बनाते हैं इधर? सर वही बिल्डिंग है। हाँ? मैं बता रहा ये बिल्डिंग बना दी क्या? हाँ सर, लाइब्रेरी वाला। बोलिए। बिल्डिंग है लाइब्रेरी। रिवीजन करने का एक तरीका होता है। रिवीजन किस तरह होना चाहिए समझो ध्यान से। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पढ़ने का। रिवीजन का मतलब होता है जैसे आपने एक कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें से 20% ही ऐसे चीज होते होंगे जो भूलता होगा, बाकी तो ओवरऑल कांसेप्ट लीजिए। जैसे पॉलिटी में एग्जांपल के तौर पे इम्पीचमेंट ले लीजिए राष्ट्रपति का, तो आर्टिकल देख लीजिए, इनिशिएट कहां से होगा, दोनों साल से इनिशिएट करने के लिए वर्क फोर्स, पास करने के लिए 2/3, टाइमिंग 14 दिन, खत्म कर दे। तो टॉपिक रिवीजन एक कला है, कितना जल्दी खटाखट लेके निकल सकती है, बस बाकी इम्पीचमेंट पूछेंगे आंसर राइटिंग शुरुआत में धीरे धीरे कीजिएगा तो सही हो जाएगा। मैनेज आप ही को करना, हमें नहीं। टाइम आप ही को निकालना है हमको। अरे बाप रे, कौन मोबाइल रख ले, सूप बराबर है वो। देखे कौन मोबाइल है, सूप है। क्या हमारा मोबाइल है, सूप बराबर का है, पटकने वाला नहीं होता है। हाँ बोलिए बोलिए। उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, सीधे आंसर मत लीजिएगा। जैसे कॉपी लेगी ना तो उसके बाद बुलेट पॉइंट्स बनाइएगा कि हमको स्टार्टिंग में ये बनाना, ये ऐसे करके वो बुलेट पॉइंट्स बनाइए। अब आप देखिएगा, आप जब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना तो एक लाइन कुछ ना कुछ लिखा होता होगा, पूरा कुछ कहानी नहीं लिखते हैं, उसमें कुछ टॉपिक लिख देते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं बुलेट पॉइंट। तो होता क्या है प्रॉब्लम, जब आप आंसर राइटिंग लिखने जाते हैं ना तुरंत लिखना चालू कर दीजिएगा, मोटिवेशन में आके इस टॉपिक पे तो लिख देंगे, आधा पेज के बाद दिमागी काम निकल जा, समझ में गया। ऑफ। लेकिन कोई भी गधा लड़का या कोई भी गधी लड़की कॉमन है, अगर हम गधा लड़का बोलेंगे तो लोगों को लगता है तो कॉमन बात है, लेकिन जहाँ गधी बोल दिए तो अगर इतना भी कमजोर विद्यार्थी है उसको हम 20 पॉइंट्स दे दे, बुलेट पॉइंट्स की इस चीजों पे लिखना है तो लिख देगा। जैसे रूस यूक्रेन लड़ाई, नाटो की भूमिका, फटाक से लिखे नाटो की भूमिका, यूरोपीय संघ में जाना, वेस्टर्न का दबाव, रूस से लगी सीमा, काला सागर के दबाव, हथियारों की होड़, अमेरिका रूस में वर्चस्व, पुतिन का चुनाव, पुतिन का लंबे समय तक रहना जिससे कि उसको पुतिन लंबे समय से विरोध होने लगा, भाई तुम ही राष्ट्रपति रहोगे क्या, इसमें देखा विरोध खत्म करने का सबसे लड़ जाओ कहीं। अब पिताजी से झगड़ा हो, अब पिताजी पड़ोस में मार कर दे, भाड़ा में झगड़ा, पहले इसको कहो, वही हुआ। तो आप क्या करिएगा, सीधे लिखना चालू कर देंगे, रूस यूक्रेन लड़ाई फरवरी में चालू हुई, अभी तक फंसेगा। पहले आपको क्या करना है, बुलेट पॉइंट लिखनी है। हर बुलेट पॉइंट में कोई भी विद्यार्थी 10 लाइन लिख सकता है 5 मिनट, और अगर आपके पास 10 बुलेट पॉइंट आ गए इस चीजों में काम खत्म। तो पहले एक बार बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, अब उस बुलेट पॉइंट को अरेंज कर लीजिए कि पहले किसको बाद में किसको। तो शुरुआत में बस ये कला डेवलप कीजिए, समझा गया। उसके बाद लिखना आपके हाथ में, आंसर राइटिंग लिखना कला नहीं है, बुलेट पॉइंट में बोल दिया ना गर्दा उड़ा देगा आदमी, नहीं समझे, सीक्रेट है ये सब चीज,
बताना नहीं। हिंदी साहित्य की क्लास ये लोग अब आगे मैनेजमेंट में बता देंगे लोग, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अगर सेटअप पर समझ लीजिए आप, ठीक है। इधर क्वेश्चन पूछो तुम लोग तो थोड़ा सा गहराई का लगता है। यस सर। आप एक फाउंडेशन ऑनलाइन ले लीजिए, जो हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं ऑनलाइन 200-300 का आता है। एक पहले एक ही सब्जेक्ट कर लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का होता है। जो सब्जेक्ट आपका यहाँ चल रहा है आप वहाँ ले लीजिएगा, उसमें ना इजी हो जाएगा। फाउंडेशन में ना आदमी एकदम आराम से मतलब कैसे गमला में पानी डालता है। हम तो ज्योग्राफी पढ़ लेना, अब यहाँ ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आप या तो फाउंडेशन देखिए या तो एनसीईआरटी देखिए, कोई एक। हाँ एनसीईआरटी के नोट्स नहीं, आप फाउंडेशन पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। नोट्स अपने कमजोरी पे होता है, डिपेंड करना होता है। आप एबीसीडी का नोट्स बनाइए, फिर याद है आपको नोट्स उसी का बनाया जाता है जो भूलता है बार बार। जरूरी थोड़ी अगर नहीं भूल रहा है तो नहीं बनाएंगे, भूल रहा है तो बनाएंगे। अरे ज्यादातर लोग पकड़ो लहुआ बना के रखा है। अरे गांव में तो हल्ला किया है कि पारस पत्थर चुरा लो तो सोना बन जाएगा, गाय के गोबर में बिजली गिरेगी तो सोना बन जाएगा। हल्ला को छोड़ो ना। बचपन में बोलता था कि पेंसिल का छिलका रबर में डालो, दूध में डालो, रबर में। हाँ सर। मोर पंख को चौक खिलाते थे, बड़ा हो जाएगा। ये सब वही सेम अफवाह है, वहाँ छोटे लेवल में था, यहाँ बड़े लेवल पे, लेकिन है ओवरऑल अफवाह। हाँ बोलिए। बिल्कुल एकदम लेके आइए मिठाई 2 किलो। और आपका 4 साल पुराना सपना है, उसको 1-1.5 साल और आपका मेहनत लगेगा उस सपने को सजाने में। रीजन क्या है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, महल बनाने में टाइम लगता है, झोपड़ी तो 2 मिनट में बन जाता है, इसमें क्या ही लगता है। ऑनलाइन रहेगा वो सब चीजें, वनडे एग्जाम तो ऑनलाइन देना पड़ते हैं उसके लिए। तो अब आपको जो है उसमें क्या ही सिखाना है आपको ऑफलाइन में बैठा के। यहाँ इसलिए देते हैं लोग कि हाँ हाँ क्योंकि मैं सोचा था इसी साल कंप्लीट हो जाएगा 6 महीना ये तक के ऊपर। सुनिए आप ध्यान से, हम जो भी डिसीजन लेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन और बैच को लेके चलेंगे। आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, अब आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि पूरे बैच का डिसीजन आपके हो तो वो नहीं होगा। जब इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिटी चल रहा है, आप सुनिए हाँ यहाँ पे जो है ये प्रयागराज के इस बैच का जो भी बात होगी वो यहीं की होगी। ऑनलाइन में भी आपका आ जाएगा सितंबर, मतलब दुर्गा पूजा कब है? सितंबर के आसपास, सितंबर दुर्गा पूजा के आसपास। हाँ अब आप सर समझिए, कोई इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आगे तो हम क्या कहेंगे? हमको तो इन लोग को मेजॉरिटी को देख के चल रहे हैं ना। ये साल लेट है, इसका भी आ जाएगा। ये साल काफी लेट हो गया सर। थोड़ा देखिए आप समझिए ना, किसी से पढ़ाना रहा तब ये चालू करा देंगे, ऑनलाइन में अब ये चालू करा देंगे, किसी से पढ़ाना रहेगा। थोड़ा और 1-1.5 महीना टाइम देते हैं चालू। हाँ हाँ अभी उसी की बात कर रहे हैं, सितंबर समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली अपने मानकर सर कि आपसे प्रत्यक्ष रूप से मैं बात कर पा रहा हूँ। यार तुम लोग ऐसा बात बोल रहे हो, हम लोकसभा अध्यक्ष वाली लोकसभा में जब बोला जाता है तो सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। अरे सीधे सवाल पूछो, इतनी फॉर्मेलिटी नहीं रहती है यहाँ पर। एक फैमिली मेंबर की तरह आप इस संस्था को समझिए, ये केजीएस कोई संस्था नहीं, आपका परिवार है। इसमें इतना फॉर्मेलिटी आप निभा रहे हैं जैसे हमको लग रहा है आपको मिल रहा है। झारखंड से आए और हमको सर किसी चीज का भी कोई जानकारी या इल्म हासिल नहीं था सर कि हमको यूपीएससी का ही करें सर। आपको बात को सुनकर सर हम अपने आए हुए हैं इसे आप प्रयागराज में अप्लाई एकदम। तब आप ऐसे अधिकारी बन के लौटिएगा झारखंड, समझना है कि नहीं यहाँ पर।
सर एक और विनती है सर, जो जीके की क्लासेस होंगी सर, वो हम ये चाहते हैं सर कि आप अपने स्वरूप आकर के यहाँ हमारे बाहर देखिए जब हमको मौका मिलेगा हमको यहाँ आते रहे। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भयानक वाली है। हमें देहरादून भी सेंटर देखना है, दिल्ली देखना है, करोल बाग देखना है, नोएडा देखना है, प्रयागराज देखना है, जयपुर देखना है, पटना देखना है। सर एक और बात, कोटा में और अगले साल कोटा। हमने सर पास करके आए हुए सर। अभी आपके पास बहुत टाइम है, जी सर। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है सर। और थोड़ा लाल पीला से बच के रहिएगा। समझा कि नहीं रहेगा? क्या हमारे लिए सब चीजें बोलने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? हमारा जैसा बनना है तो बस एक चीज करना, जो हो दुनिया को वही दिखाना। हमारे यहाँ क्या, हम जो हैं वही दिखाते हैं। पढ़ाई के लिए जो जाते हैं आपको बता देते हैं। हम बस जब पढ़ाने बैठते हैं तो बस यही सोचते हैं कि जो विद्यार्थी को कुछ भी ना आता हो, क्लास खत्म करने के बाद वो एक सेटिस्फेक्शन लेके जाएगा, सब समझ में कोई पूछेगा बता देगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हाँ बैठिए, इंटरव्यू के लिए पूछ रहे हैं, बैठिए। ये सब कहानी है, व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, ये होना चाहिए। इंटरव्यू में दरवाजा खोल के बैठ जाना है, सब व्यक्तित्व सवाल पूछ रहा है, इज्जत से जवाब दीजिए, खत्म कहानी। ये सब बड़ी बड़ी कहानी है, व्यक्तित्व देखा जाता है। डैफ देखता है आपका, डैफ 1 डैफ 2 इतना बड़ा तुमको फाइल देगा। कुछ नहीं, कुछ हम आपको क्या बोले, अगर आप फेल होना चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए सोचना लगिए, आप आराम से फेल हो जाएंगे। कुछ नहीं पूछता है, दरवाजा खोलिए, मैं कमिंग सर, जाके बैठने से पहले ग्रीट कर दीजिए, गुड मॉर्निंग सर, बाकी लोग सारे कांटेक्ट में नहीं, बैठिए, खत्म कहानी। सवाल पूछ रहा है, बताइए, घर जाइए। आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा व्यक्तित्व रहेगा, हम जाके वहां बैठ जाए, अब हमसे सवाल पूछे, आप बताइए, पास हो जाएंगे हम, भगा देगा आपको। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बिना मतलब का डराने के लिए है तुम लोग की चीजें। ये इन लोग को एक काम कीजिए, लोग ग्रुप बना के, ग्रुप में 20-20, 30-30 बच्चों का ग्रुप बना के, जो इंटरव्यू वाला रूम है ना, उसका एक बार टूर करा दीजिए। एक बार बैठ के निकलेगा सब समझ में आएगा कि बिना मतलब का नौटंकी है। जब तक लाइब्रेरी नहीं बन रही तब तक क्लासरूम में पढ़ने दिया जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि ये मतलब ये यार भाई, ये स्टूपिड क्वेश्चन है। हाँ क्लासेस जो चलती रहती है, देखिए जब क्लासेस नहीं रहेगी तो अलग बात है कि क्लास चलने लगेगी ना, आपको लगता है खाली है, मैनेजमेंट एक तो बैठ प्लान करके बैठा होगा, जैसे अभी लगता है खाली 20 तारीख से भर जाएगा। बोलिए गर्ल्स लोग, इधर से लड़का चंगा है सर इधर, तो इसी से मेंटेन हो जाएगा रिटर्न इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इलाहाबाद में भी है, दिल्ली में भी, ठीक है, दिमाग यही हो जाएगा। समझ सीएम भी अपने अभी तो एक रिजल्ट लेके आए थे, अभी हम लोग के पास सीएम भी अपने 72 रिजल्ट, 72 है ना सीएम के रिजल्ट 72। अभी एक आदमी का फोटो हटाइए, बताओ 72 फोटो कहाँ लगाएंगे? हर कोचिंग पे लगता है आप हकीकत बताते हैं, कोचिंग वाला अपने स्टाफ का फोटो लगाया था, फोटो 50 को फोटो पे एक अपने ड्राइवर का फोटो लगा देंगे, नीचे नाम लिख देंगे, क्या पता चलेगा आपको? वही होता है, फोटो चिपका देंगे, आप ही लोग का फोटो चला देंगे। एनसीईआरटी क्वालिटी तो नहीं अपलोड है जी, एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्वालिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए बाबू, हम लोग के हाथ में गूगल नहीं है, आपने अपडेट पढ़ा होगा। आपका कहते हैं ना फर्स्ट बैच को फ्री है, सेकंड बैच में नहीं है। गूगल के पास सर्वर चार्ज देना पड़ता है। गूगल ना आपसे कुछ नहीं लेता है, हम लोगों से सर्वर चार्ज लेता है। तो हम अगर उसके पास रखते हैं ना, उसका बहुत बड़ा सर्वर चार्ज लेता है। आप कल्पना कीजिएगा,
मंथली 40 लाख। बंद करना क्या? समझ गए? गवर्नमेंट बस हम लोगों को सर्वर दे देना। आप सब लोगों को बता रहे हैं, गवर्नमेंट हम लोग को बस इतना कह दे कि खान साहब आप बच्चों को पढ़ाइए, हम आपको सर्वर दे देंगे, अपना सर्वर में बैठा दे। ये जो यूपीएससी का क्लास आप देख रहे हैं ना, 2000 में दे देंगे। और अनलिमिटेड बात देखो, दिन भर चला के देखो, पर्दा पे चला। प्रॉब्लम हम लोग का सबको बहुत हैवी चार्ज होता है सर्वर चार्ज। अमेज़न, गूगल ये बहुत कॉस्टली देते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका डाटा हमारे पास सेफ है, उसके लिए हम लोग एक अलग कंपनी हायर करते हैं जो सेफ रखे। आप पेमेंट करते हैं, आपका पूरा डिटेल आता है, आपको उसको सेफ रखा जाता है। वो बहुत चीजें होती है, आप टेक्निकल चीज नहीं समझते। और आपको क्या जाता है देने में, जैसे हम क्लासरूम ले रहे हैं तो रेंट देना है ना, वैसे एप्लीकेशन पे भी रेंट लगता है। क्लास चलाने का रेंट, उसी को सर्वर चार्ज करते हैं। बिना रेंट दिए क्लास नहीं लेंगे, तो वैसे ऑनलाइन में भी वो रेंट, तो वो थोड़ा सा पड़ जाता है कॉस्ट। इसी सब में गूगल इतना अमीर हो गया सर। अब भारत के लोगों में गूगल बना रहा है, डिजिटल इंडिया। अपना गूगल बनाइए, इतना सस्ता है कि आपको हाँ हाँ पूछो। अल्लाह ने मुझे ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं जरूर तेज बोली था। ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। है तो इंग्लिश का क्वेश्चन। जब भी कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन टाइप का हो, जैसे यूएन हो, ऑर्गेनाइजेशन के पास हम लोग लगा देते हैं, तो यूएई, तो यूएई ऑर्गेनाइजेशन है 7 राज्यों का, समझा के 7 राज्यों का, तो यूएई लगा देंगे। उसी तरह यूएसए भी जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन है आपके छोटे छोटे टुकड़ों, उसके हर राज्य का कानून अलग अलग है, हर राज्य का कानून उसका अलग है। यस सर। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया का यूनियन 50 राज्य हैं। ये अंदर से भले आप कहिएगा यूपी बिहार, जब इंडिया छोड़ के जाएगा तो केवल इंडिया, इसलिए आपको इंडिया की नागरिकता मिलेगी। बिहार यूपी की नागरिकता नहीं है, निवासी है। Yes, 6 महीना उसकी वैलिडिटी चेंज हो जाएगा, समझा क्या? लेकिन वहां पे अलग अलग है। ये इंग्लिश वाले टीचर से पूछिएगा ना, हाँ ई जमार व्हाट वेयर ये सब खतरनाक चीज वही डॉक्टर से निकलता मुझे आज सर शादी करेंगे। व्हाट व्हेन वेयर वाइफ वाइस डब्ल्यू से वाइफ। सर शादी कब कर रहे हैं? अभी बहुत बाकी है, वापस हमेशा आते रहेंगे। हाँ रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के सुने जैसे आप लोग क्या रक्षाबंधन में क्या होगा, गर्ल्स लोग बॉयज रक्षाबंधन में अलाउ नहीं रहेगा। अरे सर रक्षाबंधन में या तो हम एक दिन पहले आ जाएंगे या तो एक दिन बाद आ पाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ रहती है, उससे छोड़ के कैसे आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली एक दिन बाद ही आ जाएंगे, क्योंकि वो एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। समझा कि नहीं यहाँ पे? और रक्षाबंधन में जो भी लड़की राखी लाएगी वो लंबा धागा रहना चाहिए, समझा? और भोखा नहीं होना चाहिए। भोखा वो लगता है जिसे लगता है मूर्ति उठा के लेके चला जाए। चलिए हो गया। बोलिए। पानी है